Hey guys, do you know which section of IELTS is the toughest and why? And what you can do to tackle this section? Well, in this video guys, that's exactly what I'm going to tell you. So without wasting any more time, let's begin. So guys, the most difficult section of the IELTS exam is the IELTS writing section. And guys, it is not my personal opinion, it is statistically proven. Because guys, over the years, IDP has collected data of the band scores of IELTS candidates from all over the globe. And on the basis of that data guys, IDP found out that the least band score that most IELTS candidates get is in their writing section. Which is why guys, this section is considered to be the toughest section of the IELTS exam. And guys, you can take my example also, because I also got my least band score in my writing section. So guys, my score is 9 band in IELTS listening section, 9 band in IELTS reading section, 8 band in IELTS speaking section and 6.5 band in my writing section. So now guys, let's talk about the reasons why this section is the most difficult section of the IELTS exam. So guys, the first reason is that there are a lot of criteria on which the examiners assess you in this section. Which is why guys, achieving a higher band score in this section is much more difficult as compared to IELTS listening or IELTS reading section. एंड गाइज द सेकेंड रीजन इज शॉर्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि दोस्तों इस सेक्शन में आपको 4 चीजें साइमल्टेनियसली करनी पड़ती है. आपको सबसे पहले अपने क्वेश्चन प्रॉम्प्ट को पढ़ना पड़ेगा, फिर उसको समझना पड़ेगा, फिर आपको सोचना पड़ेगा कि आप अपना एसे स्टार्ट कैसे करोगे, उसके बॉडी पैराग्राफ्स में क्या लिखोगे, उसके कंक्लूजन पैराग्राफ में क्या लिखोगे, और फिर दोस्तों लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा. मतलब कि यू हैव टू रीड, अंडरस्टैंड, थिंक एंड राइट साइमल्टेनियसली. और दोस्तों इस सेक्शन में आपको टोटल 400 वर्ड्स लिखने पड़ते हैं, 150 वर्ड्स इन योर टास्क 1 एंड 250 वर्ड्स इन योर टास्क 2, जो कि दोस्तों कर पाना इन जस्ट 60 मिनट्स बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है. एंड गाइज द थर्ड रीजन इज कि इस सेक्शन की दोस्तों ज्यादातर लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते, क्योंकि दोस्तों इस सेक्शन की प्रैक्टिस करने के लिए आपको ऐसे लिख लिख के देखने पड़ते हैं. सो अनलाइक अदर सेक्शंस जिनमें आपको सिर्फ सुनना पड़ता है या सिर्फ पढ़ना पड़ता है, इस सेक्शन में दोस्तों आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जो कि दोस्तों लेट्स बी ऑनेस्ट कोई भी नहीं करना चाहता. एंड गाइज आई एम गिल्टी ऑफ दिस एज वेल. मैंने भी दोस्तों अपने आईएलटीएस राइटिंग सेक्शन की बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करी थी. मैंने सिर्फ और सिर्फ दोस्तों इस सेक्शन का एक बार पैटर्न देख लिया था और मैं अपने एग्जाम में बैठ गया था, और इसी चीज की वजह से दोस्तों मेरे इस सेक्शन में सिर्फ 6.5 बैंड आए हैं. लेकिन दोस्तों आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप ये चीज बिल्कुल मत करना. आप इस सेक्शन की प्रैक्टिस दोस्तों जरूर करके जाना. सो नाउ गाइज, लेट्स टॉक अबाउट सम टिप्स व्हिच विल हेल्प यू टू टैकल दिस सेक्शन विद ईज. So guys, the first tip is to use a lot of complex sentences. Now guys, what are complex sentences? So guys, complex sentences are those sentences in which you present your 2 or more ideas in just one sentence using a subordinate clause. Now I know guys, ये ऐसे सुनने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट और मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों असलियत में ये इतना मुश्किल नहीं है. अगर आप इनको डिटेल में समझना चाहते हो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को, तो दोस्तों आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हो, या फिर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड कर दिया है. और दोस्तों ये चीज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दोस्तों आईएलटीएस राइटिंग बैंड डिस्क्रिप्टर्स में मेंशन्ड है. अब दोस्तों बैंड डिस्क्रिप्टर्स क्या होते हैं? बैंड डिस्क्रिप्टर्स होते हैं दोस्तों क्राइटेरियाज, जिनके बारे में मैं आपको पहले बता रहा था, क्राइटेरियाज जिनके भी आप पे आईएलटीएस के एग्जामिनर्स आपको एग्जामिन करते हैं. सो गाइस, आईएलटीएस के राइटिंग बैंड डिस्क्रिप्टर्स में मेंशन्ड है कि अगर आप अपने एसे में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का यूज करते हो, भले ही वो गलत भी हो. जी हाँ दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप अपने एसे में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का यूज करते हो, भले ही वो गलत भी हो, तो भी दोस्तों आपको एक हायर बैंड स्कोर मिलेगा कंपैरेटिवली अगर आप अपने पूरे एसे में कहीं पे भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का यूज नहीं करते. And guys, the second tip is to learn the structure of your IELTS writing task 2. Now what I mean by this is that you should learn the structure of the introduction paragraph of your essay, or the body paragraphs of your essay, or the conclusion paragraph of your essay. And guys, if you want to learn it right now, then you can click on the I button above, or I've also provided a link in the description box below. And guys, the third and the final tip is to practice your IELTS writing task 1 and task 2 again and again and again. So that was it for today guys. I hope you liked the video, and if you did, please make sure to give it a thumbs up and don't forget to subscribe the channel.